नमस्कार दोस्तों, आज मैं टॉप 3 पोस्ट ऑफिस स्कीम 2025 के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। मंथली इनकम स्टेटमेंट्स वर्सेस रिकरिंग डिपॉजिट वर्सेस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स आपके लिए कौन सी है बेस्ट, तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स के बारे में कुछ बेसिक्स जानकारी प्राप्त करने की प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप इंट्रोडक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स भारत सरकार द्वारा बैक्ड होती है, यानी इनमें कोई भी डूबने या फिर किसी प्रकार की समस्या का कोई लक्षण नहीं होता। दूसरा, इनमें रिटर्न्स फिक्स होते हैं और यह बिल्कुल रिस्क फ्री होते हैं। तीसरा, आज हम सबसे 3 पॉपुलर स्कीम्स की बात करेंगे, जिनमें मंथली इनकम स्कीम, जिनमें रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की हम बात करने वाले हैं। और चौथा, हम जानेंगे कि कौन सी स्कीम आपके इन्वेस्टमेंट गोल के लिए है सबसे बेहतर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मंथली इनकम स्कीम की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि इसमें इंटरेस्ट रेट 7.4 पर एनम के हिसाब से आपको मिलता है और इसका टेन्योर बेसिकली 5 ईयर्स के लिए होता है। यदि हम इसके इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो दोस्तों, यह इंडिविजुअल लेवल के लिए 9 लाख रुपए प्रति व्यक्ति होता है, किंतु यदि आप 9 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जॉइंट अकाउंट खोलकर इसमें 9 लाख रुपए से ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चौथा, यदि हम इसके रिटर्न की बात करें तो हमें इसमें मंथली इंटरेस्ट पे आउट मिलता है। पांचवा, प्रीमेच्योर विड्रॉवल। तो दोस्तों, प्रीमेच्योर विड्रॉवल इसमें अलाउ होता है आफ्टर 1 ईयर विथ पेनल्टी। और यदि इसके हम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इसमें दोस्तों कोई भी टैक्स बेनिफिट हमें नहीं मिलती है। और सातवां, बेस्ट फॉर, यानी कि यह स्कीम किन के लिए बेस्ट है, तो दोस्तों जिनका रेगुलर फिक्स इनकम वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए यह स्कीम काफ़ी बेहतर है। अब दोस्तों, हम रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आरडी में हमें बेसिकली इंटरेस्ट रेट 7.7 पर एनम के हिसाब से मिलते हुए दिखाई देती है, जो कि यह इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली बेसिस पे होती है। यदि इसके हम टेन्योर की बात करें दोस्तों, तो इसका भी टेन्योर हमें बेसिकली 5 ईयर्स के लिए देखने को मिलता है। और इसी तरह यदि हम इसके डिपॉजिट टाइप की बात करें तो दोस्तों, इसमें हम डिपॉजिट मंथली बेसिस पे यानी कि आप महीने महीने इसमें पैसा जमा कर सकते हैं, जिनमें मिनिमम अमाउंट 100 रुपये से चालू होती है और आप मैक्सिमम अमाउंट तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि हम दोस्तों इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो यह ₹10 के मल्टीपल्स में बढ़ाया जा सकता है, यानी कि आप इसमें 10 रुपये 20 रुपये ऐसे करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यदि इसके हम प्रीमेच्योर क्लोजर की बात करें तो वह अलाउ होता है आफ्टर 3 ईयर, यानी कि आप 3 साल के बाद ही इसमें प्रीमेच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों, यदि हम इसमें टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें हमें किसी भी प्रकार का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। और यह किन के लिए बेस्ट है, तो यह स्मॉल सेवर्स, सैलरीड लोग और स्टूडेंट्स, यह इनके लिए बेस्ट है। यदि आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करना चाहते हैं दोस्तों, तो रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम दोस्तों आपके लिए इसमें बेस्ट रहेगा। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, हम सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन स्कीम्स में हमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई दिखाई देती है, यानी कि इसमें हमें इंटरेस्ट रेट 8.2 पर एनम में दिखाई देती है। बट दोस्तों, इसमें कुछ एलिजिबिलिटी भी है, यानी कि आपका जो वर्ष है, आपका जो उम्र है, वह 60 वर्ष के ऊपर होना चाहिए। और यदि इसके टेन्योर की बात करें दोस्तों, तो हमें यह भी 5 साल तक दिखाई देती है और यह एक्सटेंडेबल भी हो सकती है, यानी कि यदि आप चाहें तो आप आगे जाके इस स्कीम को 3 साल के लिए और एक्सटेंड करवा सकते हैं। और दोस्तों, यदि इसके हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों आप इसमें मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और पे आउट की बात करें तो हमें इसमें पे आउट क्वार्टरली बेसिस पे दिखाई देती है। और दोस्तों, इसमें मेन एक और बड़ी बात है, इसमें हमें टैक्स बेनिफिट दिखाई देती है, यानी कि इसमें सेक्शन 80C के तहत इसमें हमें टैक्स बेनिफिट भी दिखाई देती है। और दोस्तों, इसमें प्री मेच्योर क्लोजर भी अलाउड है, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। मतलब प्री मेच्योर आप कर सकते हैं, बट 1 साल के वेट के बाद विथ पेनल्टी। और इसी तरह यदि हम बात करें कि यह किन के लिए दोस्तों बेस्ट है, तो यह रिटायर्ड इंडिविजुअल सीकिंग फॉर सेफ इनकम, यानी कि जो रिटायर्ड इंडिविजुअल सेफ इनकम के लिए देख रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स बेस्ट रहेगा। इसी तरह वीडियो में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, अब मैं आपके लिए लाया हूँ एक कंपैरिजन टेबल। दोस्तों, इस कंपैरिजन टेबल में मैंने तीनों स्कीम्स को एक जगह पे रखा है और इसके फीचर्स और तीनों स्कीम का कंपैरिजन आपके लिए एक साथ किया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम मंथली इनकम स्कीम की बात करें तो दोस्तों हमें इसमें इंटरेस्ट रेट 7.4% दिखाई देती है और इसका मिनिमम टेन्योर, यानी कि आप इसे 5 साल तक के लिए खुलवा सकते हैं। और दोस्तों, इसमें पे आउट, यानी कि आपको मंथली इनकम मंथली बेसिस पे दिया जाता है, यानी आपको मंथ होते ही इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आ जाएगी। और दोस्तों, इसमें मिनिमम एज की कोई भी ज़रूरत नहीं हो सकती है, आपका एज चाहे कुछ भी हो, आप यह स्कीम्स खुलवा सकते हैं।
और यदि इसमें हम मोड की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें मोड होता है लंप सम, यानी कि आप इसमें एक बार में हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर बाद में आपको उसका इंटरेस्ट मिलते रहता है। और दोस्तों यदि इसमें हम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो हमें इसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं दिखाई देता है। और इसी तरह यदि इसके हम प्री मेच्योर की बात करें तो दोस्तों आप इसको 1 ईयर के बाद प्री मेच्योर करवा सकते हैं विथ पेनल्टी। आरडी की बात करें तो हमें आरडी में इंटरेस्ट रेट 6.7% दिखाई देती है और यह भी बेसिकली 5 ईयर्स के लिए होता है। और इसका पे आउट यानी कि आप कब पे आउट करवा सकते हैं, आरडी का पे आउट आपको ऑन मेच्योरिटी पे ही मिलता है और इसमें मिनिमम एज की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और यदि इसमें हम मोड की बात करें कि आपको किस प्रकार इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसमें मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसमें भी हमें कोई भी टैक्स बेनिफिट ऐसे नॉर्मली नहीं मिलती। और यदि इसके हम प्री मेच्योर की बात करें तो वो आप 3 ईयर के बाद करवा सकते हैं, बट उसमें भी कुछ पेनल्टी के नियम होते हैं। और इसी तरह यदि अभी हम सीनियर सिटीजन स्कीम को देखते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उसका इंटरेस्ट रेट हमें यहाँ पे सबसे हाई यानी कि 8.2% दिखाई देती है और इसका भी टेन्योर फ्रेंड्स 5 ईयर के लिए रखा गया है और इसमें पे आउट क्वार्टरली बेसिस पे होता है और इसमें मिनिमम एज आपकी 60 प्लस होनी चाहिए, तभी आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें भी मोड ज़्यादातर लमसम ही होता है, यानी कि आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और आपको उसका मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है। और दोस्तों इसमें हमें टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि सेक्शन 80C यहाँ पे हमें देखने को मिलती है और उसकी वजह से हमें यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है। और फ्रेंड यदि इसके हम प्री मेच्योर की बात करें तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी प्री मेच्योर करवा सकते हैं आफ्टर 1 ईयर विद द पेनल्टी। तो दोस्तों किसके लिए कौन सी स्कीम सबसे है बेहतर, तो मैंने उसका भी कंपैरिजन दोस्तों यहाँ पे आपके सामने रखा है और मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला मंथली इनकम स्कीम, जो लोग रेगुलर इनकम चाहते हैं तो उनके लिए यह स्कीम काफ़ी बेस्ट है, जहाँ पे आप एक बार में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और आपको मंथली बेसिस पे रेगुलर इनकम होते रहता है। तो दोस्तों अगर हम आरडी की बात करते हैं तो आरडी में आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर इन्वेस्टमेंट करना होता है, आफ्टर मेच्योरिटी सेफ रिटर्न मिलता है। और यदि इसी तरह हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की बात करते हैं तो सीनियर सिटीजन है तो यह आपके लिए बेस्ट है, यह स्कीम सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। और दोस्तों लास्ट में इनमें सभी स्कीम्स सेफ है और इसमें कोई भी रिस्क एसोसिएटेड नहीं है। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके लिए रियल लाइफ एग्जांपल भी लाया है, जैसा कि देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के हेल्प से यहाँ पे समझाया है। दोस्तों अगर आपको मंथली स्कीम चाहिए वो भी रेगुलर बेसिस पे बिना किसी झंझट के, तो दोस्तों आपके लिए MIS स्कीम सबसे बेस्ट है। और अगर आप पैसा धीरे धीरे बचाना चाहते हैं दोस्तों तो आपके लिए रिकरिंग डिपॉजिट सबसे बेस्ट है। और इसी तरह दोस्तों यदि आप सीनियर सिटीजन्स हैं यानी कि आपकी एज 60 प्लस है तो आपके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सबसे बेस्ट है। सही चुनाव आपकी एज और गोल पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का इनकम चाहिए, आपकी अभी एज क्या है, तो वह टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए यदि हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं तो दोस्तों अगर आपको मंथली स्कीम चाहिए वो भी रेगुलर बेसिस पे बिना किसी झंझट के, तो दोस्तों आपके लिए MIS स्कीम सबसे बेस्ट है। और अगर आप पैसा धीरे धीरे बचाना चाहते हैं दोस्तों तो आपके लिए रिकरिंग डिपॉजिट सबसे बेस्ट है। और इसी तरह दोस्तों यदि आप सीनियर सिटीजन्स हैं यानी कि आपकी एज 60 प्लस है तो आपके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सबसे बेस्ट है। सही चुनाव आपकी एज और गोल पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का इनकम चाहिए, आपकी अभी एज क्या है, तो वह टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह वीडियो में आगे बढ़ते हुए कॉल टू एक्शन की बात करें तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करें कि आप इनमें से कौन सी स्कीम को चुनेंगे। फॉलो करें ऐसे ही ट्रस्टेड और फाइनेंशियल अपडेट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।